हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डीसी जनरेटर के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। डीसी जनरेटर क्या है? सबसे पहले व्हाट इज डीसी जनरेटर और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और मैं इसके मेन पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर को बताऊंगा। मतलब डीसी जनरेटर का कौन कौन सा भाग है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि डीसी जनरेटर है क्या, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो डीसी जनरेटर जनरली फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें क्या है कि जब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है कि द मेन फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर इज टू बी चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीसी जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर अगर पूछा जाए कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो हम लिखेंगे वहां कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आइए आप, व्हाट इज डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर है क्या? तो यही बात अभी हम बताए हैं कि डीसी जनरेटर क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही है डीसी जनरेटर। यानी कि ए डीसी जनरेटर इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका डीसी जनरेटर क्या है। अब हम आपको देखिए इसका टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर बता रहे हैं कि यह कितने तरह के होते हैं। तो डीसी जनरेटर जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड सेपरेटली एक्साइटेड क्या चीज है? तो देखिए सेल्फ एक्साइटेड का मतलब होता है कि जिस जनरेटर का फील्ड अपने ही उत्पादित विद्युत वाहक बल से उत्तेजित किया जाता है उसको हम सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं। यानी कि अपने अंदर जो उसका विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है, उसके द्वारा जो अगर वो उत्तेजित होता है तो वो कहलाएगा सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड जो होता है वो जनरली तीन तरह का होता है, जैसे शंट, सीरीज और कंपाउंड। लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड जो है, सेपरेटली एक्साइटेड क्या है कि इस जनरेटर का फील्ड बाहरी स्रोत से उत्तेजित होता है। यानी कि उसको हम बाहर से हम स्रोत देते हैं तो वो उसके अंदर एक्साइटेशन होता है, तो वो स्टार्ट होता है। अब आइए, अब हम दिखा रहे हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड जो है वो कैसा होता है। कि ये देखिए हमारा आर्मेचर हो गया और आर्मेचर में ये कार्बन ब्रश हो गया। ये डीसी कार्बन ब्रश लगाएंगे तभी ये डीसी कहलाएगा। ये कार्बन ब्रश हो गया, ये आर्मेचर हो गया। अगर इसके साथ अगर फील्ड है, ये शंट फील्ड जो होता है पतले तार का अधिक टर्न होता है। ठीक है, ये इसके साथ जोड़ दिए, ये आर्मेचर के पैरेलल जुड़ गया और इसके साथ हम देखिए सर्किट खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, ओपन सर्किट हो जाएगा नहीं तो। अब हम इसके साथ वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर ये पैरेलल से जोड़ दिए, यहां देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव डीसी वोल्ट मिलेगा। तो यहां पे ये जो हो गया सेल्फ एक्साइटेड, ये सेल्फ एक्साइटेड। इसमें ये जो सेल्फ एक्साइटेड है, ये इसमें हम बताए हैं ना कि जिस जनरेटर का फील्ड अपने ही उत्पादित विद्युत वाहक बल से मतलब एक्साइट होता है उसे सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं। यानी कि इसको हम जब स्टार्ट करेंगे ना तो इससे जो एक्साइटेशन होगा, ये फील्ड धीरे 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 पूरे तरह से एक्साइट होता जाएगा, होता होता ये पूरा फुल जब एक्साइट हो जाएगा तो जनरेटर फुल अपने स्पीड में आ जाएगा। यानी कि अपने ही ईएमएफ से, अपने ही उत्पादित वोल्टेज से, विद्युत वाहक बल से यह उत्तेजित हुआ, इसलिए इसको हम सेल्फ एक्साइटेड कहेंगे। और सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है कि देखिए इसमें भी उसी तरह आर्मेचर, इसमें फील्ड अलग से है। ये एक्साइटर जो है ये पतले तार का अधिक टर्न होता है जिसको कि हम शंट फील्ड के रूप में जानते हैं। ये फील्ड हो गया। अब यहां पे देखिए ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर हुआ, इसके साथ ये कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश है। अब इसका कनेक्शन ये इस तरह से हम इसको निकालते हैं कनेक्शन। ये वोल्ट मीटर इसके साथ पैरेलल जुटेगा, ये देखिए ये यही हुआ जो बाहर से हम जो एक्साइटेशन डाले हैं, ये डीसी सप्लाई बाय
एक्सटर्नल सोर्स हो गया, ये जो यहां से हम जो दिए हैं यहां इसको, ये यहां से हम इसको जो देंगे डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई बाय एक्सटर्नल सोर्स। ये बाहरी स्रोत से हम इसको, जब हम बाहरी स्रोत से इसको हम देते हैं वोल्टेज, तो ये एक्साइट होता है, उत्तेजित होता है, और तब हमको ये जनरेट होता है यहाँ पे वोल्टेज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, यानी कि ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड में आपको फर्क समझ में आ गया कि सेल्फ एक्साइटेड जो होता है, जिस जनरेटर का फील्ड अपने ही उत्पादित विद्युत वाहक बल से उत्तेजित होता है या उत्तेजित किया जाता है, उसे हम सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं। लेकिन जिस जनरेटर का फील्ड बाहरी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ और सेपरेटली में अंतर समझ में आ गया, दोनों का सर्किट डायग्राम समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं कि आपको अगर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो इसमें क्या है कि अब सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड का फर्क में, अब सेल्फ एक्साइटेड जो होता है, ये सेल्फ एक्साइटेड जो होता है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट होता है शंट जनरेटर, सेकेंड होता है सीरीज जनरेटर, और थर्ड होता है कंपाउंड जनरेटर। अब देखिए शंट, सीरीज और कंपाउंड जनरेटर है क्या जी। इसमें क्या है कि आप शंट जनरेटर जैसे, तो इसमें आप शंट फील्ड, ये आर्मेचर के साथ, ये आर्मेचर हो गया हमारा, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर के साथ अगर शंट फील्ड, ये जो ये शंट फील्ड है इसके पैरेलल में जुड़ गया, ये आर्मेचर के पैरेलल से जुड़ा रहता है, ये देखिए ये आर्मेचर के पैरेलल से जुड़ा रहता है। ये देखिए अभी हम शंट जनरेटर बना रहे हैं, तो शंट जनरेटर का मतलब है कि जिसमें आर्मेचर के पैरेलल अगर शंट फील्ड है तो वो शंट जनरेटर कहलाएगा। ये है शंट फील्ड, ये जो है इसको आप लिख सकते हैं शंट फील्ड। ये आर्मेचर के पैरेलल लगाता रहता है, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिए तो जनरेटेड वोल्ट बता देगा कितना वोल्ट जनरेट हो रहा है, और ये चला जाएगा लोड पे, ये दोनों टर्मिनल टू लोड, ये लोड दे देते हैं। अब जनरेटर जितना जनरेट हो रहा है वोल्टेज पता हो रहा है, तो चूंकि आर्मेचर के पैरेलल शंट फील्ड है, इसलिए इसको हम शंट जनरेटर कहेंगे। तो ये हो गया शंट जनरेटर, ये हो गया शंट जनरेटर। और अब देखिए सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर में ध्यान रखिएगा कि यह आर्मेचर से के पैरेलल लगा रहता है, और शंट फील्ड का जो वायर होता है वो पतले तार का अधिक टर्न होता है, ठीक है। लेकिन अब हम जब सीरीज, ये ए हो गया, अब बी में जब हम आते हैं तो सीरीज जनरेटर है। तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है कि आर्मेचर जो है, ये आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में मोटे तार का कम टर्न, मोटे तार का कम टर्न, इसको मोटा तार बना दे रहे हैं का, ये भी फील्ड हुआ, ये सीरीज फील्ड हो गया। मोटे तार का कम टर्न आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा रहता है। देखिए आर्मेचर हुआ, आर्मेचर के सीरीज में मोटे तार का कम टर्न है, और इसके साथ भी वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, ये, और ये चला जाता है लोड को, ये हो गया टू लोड। यहां से हम इसको लोड दे सकते हैं, लिख सकते हैं लोड, ये हो गया लोड, ठीक है। यहां से तो ये हो गया सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर हो गया, ये सीरीज जनरेटर हो गया, और ये शंट जनरेटर हो गया। अब रहा कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर के लिए अगर हम इसको हम हटाते हैं, अब आपको हम दिखाते फिगर से, कंपाउंड जनरेटर में दोनों होगा, सीरीज फील्ड भी होगा, शंट फील्ड भी होगा। तो इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अब है कंपाउंड जनरेटर भी क्या होगा।
ये कंपाउंड जनरेटर में एक आर्मेचर हो गया, आर्मेचर हो गया, और थोड़ा सा हम नीचे करके बनाते हैं इसको। ये यहां देखिए, ये आर्मेचर हो गया, इसके साथ कार्बन ब्रश हो गया, ये कार्बन ब्रश है, ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर लिख देंगे। अब इसके साथ क्या है, कंपाउंड जनरेटर में दोनों होता है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों होते हैं। ये सीरीज फील्ड मोटे तार का कम टर्न हो गया, इसको मोटा तार दिखा देंगे, डबल करके दिखा देंगे कि ये मोटे तार का कम टर्न है। और एक देखिए ये शंट फील्ड जो है पतले तार का अधिक टर्न है, इसमें पतला तार। और ये जो है आर्मेचर के पैरेलल जुड़ा रहता है, ये यहां से अगर जोड़ देते हैं और ये यहां से जोड़ देते हैं और यहां से ये निकल जाएगा बाहर। इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देंगे, इसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगा दिए, ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, अब ये चला गया लोड को, ये कहां चला गया, लोड में। एक पॉजिटिव निकलेगा, डीसी सोर्स है इसलिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ये हो गया टू लोड। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया सीरीज फील्ड, इसको ऐसी फील्ड लिख सकते हैं। अब इसको एसएच फील्ड लिखते हैं, एसएच मींस शंट। ठीक है, ये अब ये यहां ये इसको कहते हैं कंपाउंड जनरेटर। ये हो गया कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर भी दो तरह का होता है। अब यहां देखिए, लॉन्ग शंट होता है और एक शॉर्ट शंट होता है। यहां पे अभी हम लोग जो बनाए हैं ना, ये अगर नीचे से जोड़े हैं, सीरीज फील्ड के नीचे से जोड़े हैं, तो ये शॉर्ट शंट हो गया। अगर एसी को अगर सीरीज फील्ड से सीरीज के ऊपर से जोड़ देंगे शंट को, तो ये हो जाएगा लॉन्ग शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट होता है, एक लॉन्ग शंट होता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसा होता है। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में अभी हम आपको बता चुके हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है कि इसको हम सोर्स बाहर से देते हैं। ठीक है, ये बाहर से सोर्स दिए हैं और तब ये जनरेटर एक्साइट हुआ, और जिसको कि हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर करेंगे। और ये जो है सेल्फ एक्साइटेड में, ये अपने ही स्रोत से, अपने ही उत्पादित विद्युत वाहक बल से वो उत्तेजित होता है, इसलिए सेल्फ जनरेटर कहलाया। अब आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब हम आगे आते हैं इसके बाद, हाँ, सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज वुंड और शंट वुंड। तो सीरीज जनरेटर में हम बता चुके हैं, अभी हम सर्किट आपको बना के भी दिखाए हैं कि सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर में क्या फर्क है। तो सीरीज जनरेटर में क्या है कि ये देखिए, अभी जो ये सीरीज फील्ड है, ये मोटे तार का कम टर्न होता है, जो आर्मेचर के सीरीज से जुड़ा होता है। और इसके बाद ये लोड है, हम भी ऐसे ही बताए थे आपको, उल्टा उस साइड से बताए थे, लोड उधर दिए थे इधर। तो अब इसमें कोई फर्क नहीं है, आर्मेचर है ये, ठीक है, और आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड है और इधर लोड है। तो जब ये सीरीज फील्ड हो गया तो ये सीरीज जनरेटर, यानी सीरीज जनरेटर में सीरीज फील्ड आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम सीरीज जनरेटर कहते हैं। अब यहाँ देखिए शंट वुंड जनरेटर। शंट वुंड जनरेटर में क्या है कि यह शंट फील्ड आर्मेचर जो है, ये शंट फील्ड है, ये शंट फील्ड आर्मेचर के पैरेलल से जुड़ा रहता है, समानांतर से जुड़ा रहता है। हाँ, और यह शंट फील्ड जो होता है पतले तार का अधिक टर्न होता है, और यह आर्मेचर के पैरेलल जुड़ा रहता है, इसलिए इसको हम शंट वुंड जनरेटर कहते हैं। इसमें देखिए इधर लोड दिया गया, ठीक है, ये लोड इधर हो गया। अब आगे चलते हैं सर्किट डायग्राम और डीसी जनरेटर में। ये देखिए आपका यहाँ पे ये कंपाउंड जनरेटर है, यहाँ पे सीरीज फील्ड भी है और शंट फील्ड भी है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड है। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट शंट हो गया, यहाँ पे अगर इसके नीचे से अगर हम जोड़ते हैं, यानी आर्मेचर के पैरेलल शंट हो गया, तो ये शॉर्ट शंट हो गया। और लेकिन अगर ऊपर से हम जोड़े हैं, अभी हम बताएं ऊपर आपको उस पेज पे लिख बना करके, कि अगर सीरीज फील्ड्स के ऊपर से हम अगर शंट फील्ड को जोड़ते हैं तो ये लॉन्ग शंट हो गया, यानी कि ये हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो अब इतना में दोनों में फर्क समझ में आ गया, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। यानी कि ये कंपाउंड जनरेटर का दो भाग है, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड है, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके देखिए मेन पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। अब हम आ गए पार्ट्स में, कौन कौन सा भाग है
हाँ, डीसी जनरेटर का कौन कौन सा भाग है, ये यहाँ देखिए कि अब ये जो है स्टेटर है, ये रोटर है बीच में, और ये जो घूमता है इसी में देखिए एक बीच में सबसे बीच में स्लॉट जो कटा हुआ है ये कम्यूटेटर का, ये क्योंकि फ्रंट से हम सामने से व्यू लिए हैं इसलिए इतना से, अगर इसी को हम साइड से लेंगे ना तो ये लंबा हो जाएगा, लंबा दिखेगा, और चूंकि ढक्कन खोल कर सामने से इसका व्यू लिया हुआ है इसलिए ये कम्यूटेटर का भाग दिखा रहे हैं, बीच का शाफ्ट है और ये कम्यूटेटर है, इसके ऊपर कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो पोल है ये सब पोल है, और ये बाहरी भाग जिसको है जो है ये है योक, ये बॉडी जिसको हम कहते हैं, बॉडी या योक दोनों ये यही है। और इसी में अगर आई ऐसे लिफ्टिंग आई लगा हुआ है, यानी कि इसको उठाने वाला, इसको लिफ्ट करने के लिए जो कड़ी दिया रहता है इसको कहते हैं लिफ्टिंग आई, इसको हम लिख सकते हैं लिफ्टिंग आई, इसको हम लिफ्टिंग आई लिख सकते हैं। यानी कि अगर मशीन तो भारी होता है, इसको उठाने के लिए कुछ हुक चाहिए, तो हुक से इसको उठाने के लिए ये व्यवस्था रहता है जिसको कि हम लिफ्टिंग आई कहते हैं। ये योक हो गया, बॉडी या योक, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स, ये वाला जो भाग है ये टर्मिनल बॉक्स है जिसमें कि कनेक्शन आकर के अंदर से भी जुड़ता है और बाहर से भी हम लोग कनेक्शन आउटपुट लेते हैं। ये अंदर का कनेक्शन इसमें आकर के रहता है और इसी से हम बाहर करते हैं। ये पोल हो गया, ये चारों पोल हो गया। इसमें क्या है, एन पोल, एस पोल, एन पोल, एस पोल, ऐसे अल्टरनेट रहता है। ये फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे जो ये तो फील्ड ये फील्ड है ना, ये बॉडी में जो पोल लगा हुआ ये फील्ड है, और इसी में जो वाइंडिंग लगा हुआ है इसको हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और ये वाला भाग जो है बीच वाला भाग, ये देखिए जो कटा भाग है ये आर्मेचर है, ठीक है। ये आर्मेचर है, इसमें भी आपका आर्मेचर वाइंडिंग रहता है, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग हो गया। तो आर्मेचर का कंडक्टर जो गोल गोल दिखाया जा रहा है ना, ये कंडक्टर को दिखा रहे हैं, कंडक्ट सेक्शनिंग दिखाए हम, सेक्शनिंग करके हम इसको दिखा रहे हैं कि बीच से जो हम काटते हैं, जब हम इसको काट देते हैं तो वो सेक्शन हो गया, तो सेक्शन करके इसको दिखाए हैं। तो कंडक्टर का ये पॉइंट दिखाने का मतलब है कि ये कंडक्टर का आगे का भाग है। अगर इसी में एरो दिखा देंगे ना, पीछे देखिए ऐसे करके दिखाते हैं, तो ये भाग जो पीछे का भाग है, और ये आगे का पॉइंट जो है आगे का भाग है, और ये पीछे का भाग है। बाद में इसको बताएंगे ये क्या है, क्या मतलब है इसका। ये अभी हम आपको केवल ये दिखा रहे हैं कि ये जो भाग है, ये डॉट डॉट जो दिखाया हुआ है, ये इसमें रोटर का वाइंडिंग है, आर्मेचर का वाइंडिंग है, ठीक है। और ये आर्मेचर का कंडक्टर जो गोल गोल दिखा रहे हैं, आर्मेचर कंडक्टर, ये कोर है आर्मेचर का कोर, ये इसमें आर्मेचर, ये जो दिखा रहे हैं एरो, ये आर्मेचर कोर है, ये इसको हम आर्मेचर कोर कह सकते हैं, ठीक है। ये जो भाग है आपका मेन पार्ट हो गया, हाँ, ऑफ डीसी जनरेटर का। अगर एग्जाम में फ्री हैंड स्केच भी आता है ड्राइंग में, ये ड्राइंग में अगर ये पार्ट्स आ गया बनाने के लिए कि ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, या डीसी जनरेटर के मुख्य भाग को चित्र के साथ दर्शाएं। यानी कि इस स्केच करें, फ्री हैंड स्केच में आपको ड्रॉ करना है, तो उस वक्त ये बनाना होगा मेन पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर का। हाँ, यानी कि बॉडी है और इसमें अंदर का भाग जो है स्टेटर और रोटर दोनों है। यहाँ ये स्टेटर है और बीच में जो घूमने वाला भाग है रोटर है। और ये देखिए कि सारा वाइंडिंग जो है, यहाँ से अगर मान ली वाइंडिंग का लूप स्टार्ट करते हैं तो इसमें लपेटे, यहाँ से लपेट करके फिर यहाँ आए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो वाइंडिंग जो होता है ना, ये एक एन पोल बनाता है, एक ऐसे वाइंडिंग किया क्लॉकवाइज, तो फिर यहाँ से आकर के फिर ये ऐसे बनाते हैं, फिर यानी कि एक एस पोल एक एन पोल ऐसे करके बनाते हैं। इस तरह से हम वाइंडिंग कंप्लीट करते हैं और ये लूप को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये 2 लूप आपका इसके लिए है और 2 लूप जो है आपका कार्बन ब्रश के लिए, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ब्रश का देखिएगा कि एक लूप जो यहाँ से आया है, यहाँ पे गया, इसमें गया, और दूसरा लूप इसके सामने, आमने सामने, और दूसरा है एक इसके साथ, तो इसके आमने सामने, यानी कि ये आमने सामने एक हुआ और ये आमने सामने एक हुआ, यानी दोनों मिलकर के हमारा ये दोनों एक साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये दोनों को एक साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। और किसी में 2 भी कार्बन ब्रश रहेगा, हाँ, उससे भी होता है। और इसमें 4 कार्बन ब्रश है, तो इसका भी वही काम है जो कि सीरीज करके किया हुआ है। तो इस प्रकार हम एन पोल, इस पे एक मान लीजिए पहला एन पोल बना, तो दूसरा एस पोल बनेगा, फिर एन पोल बनेगा, फिर एस पोल बनेगा। इस प्रकार हमारा पोल का फॉर्मेशन होता है, और तब हमारा ये रोटर घूमता है, फ्लक्स बनता है, फ्लक्स ही उसको मूव कराता है, ठीक है। तो आज हम आपको मेन पार्ट्स तक हम बता चुके हैं, अगले क्लास में इसके आगे बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।